आपकी गर्दन की डिस्क बाहर निकल गई है, नस पर दबाव डाल रही है। आपको तुरंत एमआरआई स्कैन करवाना चाहिए। आपकी एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार गर्दन की डिस्क बाहर निकल आई है और नस पर दबाव डाल रही है, जिसे सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं जाता है। सबसे पहले डॉक्टर दवाइयों, फिजियोथेरेपी और आराम से इलाज शुरू करते हैं। लेकिन जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और नस पर दबाव कम नहीं होता, तब ऑपरेशन करने का फैसला लिया जाता है। ऑपरेशन के दिन मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं ताकि उसे दर्द महसूस न हो। फिर गर्दन के सामने वाले हिस्से में बहुत छोटा सा चीरा लगाया जाता है। अब डॉक्टर सावधानी से उस खराब डिस्क को निकालते हैं जो नस पर दबाव डाल रही थी। उसके बाद उस जगह पर एक छोटा इम्प्लांट या बोन ग्राफ्ट लगाया जाता है। फिर चीरे को टांकों से बंद कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद कुछ दिन आराम करना होगा। गले में कॉलर पहनना है और हल्की एक्सरसाइज करनी है। जाता है। आजकल बहुत से लोगों को गर्दन में दर्द, अकड़न और झंझनाहट की समस्या होने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारी गर्दन में कुल 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें सर्वाइकल बोन कहा जाता है। इन हड्डियों के बीच में डिस्क और नसें होती हैं। हो देखता है। जब हम लंबे समय तक मोबाइल झुककर देखते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं या अचानक झटका लगता है, तो इन हड्डियों के बीच डिस्क पर दबाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे ये दबाव नसों को दबा देता है और गर्दन में तेज दर्द शुरू हो जाता है। इस समस्या में गर्दन में दर्द, कंधों में भारीपन, हाथों में झंझनाहट और कभी-कभी चक्कर भी आने लगते हैं। डॉक्टर इस समस्या का इलाज दवाइयों, फिजियोथेरेपी और सही एक्सरसाइज से करते हैं। कुछ गंभीर मामलों में ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। इस समस्या से बचने के लिए मोबाइल को आंखों के सामने रखें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में न बैठें और रोज हल्की गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करें। अगर गर्दन में दर्द लगातार बना रहे तो इसे नजरअंदाज न करें। समय पर इलाज ही आपको बड़ी समस्या से बचा सकता है। You need to take this medication on time to fight the infection and lower your fever. Okay, doctor, I understand. यह हमारी गर्दन का हिस्सा है जिसे सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। यहीं से कई महत्वपूर्ण नसें हमारे कंधे और हाथों तक जाती हैं। सामान्य स्थिति में हड्डियां और डिस्क नसों को सुरक्षित जगह देती हैं। नसें बिना रुकावट के शरीर तक संदेश पहुंचाती हैं और कोई दर्द नहीं होता। जब हम लंबे समय तक झुककर बैठते हैं या मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो गर्दन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। समय के साथ गर्दन की डिस्क कमजोर हो सकती है। नस दबने पर गर्दन में दर्द, कंधे में जकड़न, हाथों में झंझनाहट या कमजोरी महसूस हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में अतिरिक्त बढ़त हो सकती है, जो नसों पर दबाव डाल सकती है। सही तरीके से बैठना, गर्दन की हल्की एक्सरसाइज करना और सही तकिए का उपयोग करना सर्वाइकल समस्या से बचाव में मदद करता है। इंसान दवाई की एक छोटी सी गोली पानी के साथ निगल लेता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी छोटी सी गोली हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें ठीक कैसे कर देती है? इसके बाद ये दवाई आंतों के रास्ते खून में मिल जाती है। खून के साथ साथ दवाई भी शरीर के उस हिस्से तक पहुंच जाती है। देती है। अब दवाई अपना असली काम शुरू करती है। कुछ दवाइयां बैक्टीरिया और वायरस को मार देती हैं। जब दवाई अपना काम पूरा कर लेती है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप दवाई की छोटी सी गोली देखें, तो याद रखिए वो छोटी जरूर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जाकर एक बड़ी लड़ाई लड़ती है और हमें फिर से स्वस्थ बना देती है। आंखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। धूल, गंदगी या बैक्टीरिया की वजह से आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। आंख का इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी की वजह से होता है। इसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। ये है रमेश, एक सामान्य जीवन जी रहे हैं,
लेकिन कई बार दिल की समस्या बिना चेतावनी के शुरू हो सकती है। अचानक सीने में तेज दर्द, बाएं हाथ में भारीपन, ज्यादा पसीना आना और सांस लेने में तकलीफ। जब दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो खून का प्रवाह रुकने लगता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत डॉक्टर या अस्पताल की मदद लेना जरूरी है। अस्पताल में जांच के बाद अगर नस में ब्लॉकेज मिले तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाकर खून का प्रवाह सामान्य किया जाता है। सही समय पर इलाज और जीवन शैली में बदलाव से दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। जब किसी इंसान के गले में गांठ बनती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, निगलने में दर्द, आवाज बैठना या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण कदम होता है सही जांच। डॉक्टर शारीरिक परीक्षण करते हैं और फिर कुछ जरूरी टेस्ट लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है बायोप्सी। अगर कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो अगला कदम है उसकी स्टेज जानना। स्टेज से पता चलता है कि कैंसर कितना फैला है। मरीज की उम्र, स्वास्थ्य और कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है। मुख्य इलाज के तरीके ये होते हैं। अगर गांठ शुरुआती स्टेज में है तो सर्जरी करके उसे निकाला जाता है। डॉक्टर सावधानी से प्रभावित हिस्से को हटाते हैं। रेडियोथेरेपी में हाई एनर्जी किरणों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यह बिना दर्द की प्रक्रिया होती है। कीमोथेरेपी में दवाइयों के जरिए कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है। कभी कभी यह रेडियोथेरेपी के साथ भी दी जाती इलाज है। के बाद नियमित जांच और पोषण बहुत जरूरी होता है। धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना चाहिए। जब शरीर में संक्रमण बढ़ता है तो हमारा तापमान अचानक बढ़ सकता है। तेज बुखार इंसान को बहुत कमजोर और बेचैन कर देता है। लगातार बढ़ता बुखार शरीर की ताकत कम कर देता है। सिर दर्द, बदन दर्द और ठंड लगना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। सही जांच से बीमारी का कारण पता चलता है। डॉक्टर संक्रमण को रोकने के लिए दवा और कभी कभी इंजेक्शन भी देते हैं। समय पर इलाज से शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कुछ दिनों के सही इलाज और आराम के बाद बुखार पूरी तरह ठीक हो जाता है। सही समय पर उपचार ही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक छोटा बच्चा भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। उसे सिर्फ दूध ही नहीं, प्यार, सुरक्षा। बच्चे के साफ सफाई सबसे जरूरी है। हर दिन प्यार से साफ करें ताकि वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। समय पर दूध पिलाना ये बच्चे की ताकत, दिमाग और मुस्कान की नींव बनाता है। बच्चे से बातें करें। आपकी आवाज ही उसकी पहली दुनिया होती है। जब बच्चा रोए तो गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार दिखाएं, क्योंकि उसका रोना ही उसकी भाषा है। सुरक्षित और आरामदायक नींद बच्चे के अच्छे भविष्य की शुरुआत है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्यार और आपका बच्चा बन जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी।